जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को प्रणाम। आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं नीप करोरी महाराज की। हर मंगलवार को आप दर्शन करते हैं अरे बाबा के धामों के। इस मंगलवार को बाबा की दया से हनुमान सेतु में बहुत सुंदर सुंदर कांड का पाठ हुआ। हनुमान सेतु में भक्त आए और बाबा का आशीर्वाद पाया। हनुमान सेतु की कथा मैं आपको इसी YouTube चैनल पर सुनाऊंगा। बहुत ही दिव्य स्थान है हनुमान सेतु लखनऊ। बाबा की कृपा और दया से सुंदर कांड भी बहुत ही सुंदर हुआ है। आप सब आज बृहस्पतिवार की कथा सुन रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं कि महाराज जी किस तरह से अपने भक्तों पर सदैव अपनी दया की वर्षा करते रहते हैं। बाबा की दया निरंतर हम सब पर हो रही है। अरे जो बाबा से मांगते हैं बाबा पल भर में उन भक्तों को दे देते हैं। अरे महाराज जी का विनय चालीसा में देखिए आप, एक लाइन है बहुत सुंदर विनय चालीसा में वर्णन है। दुष्टहु शरण आन जब परहि पूर्ण इच्छा उनकी करई। अरे दुष्ट से दुष्ट भी अगर महाराज जी के पास आता है तो महाराज जी विचार नहीं करते हैं और पल भर में उस दुष्ट को भी जो मांगता है उसे बाबा दे देते हैं। आज की कथा मैं आपको बताना चाहता हूं और जो सुना रहा हूं वो भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी की है। महाराज जी के अनन्य भक्त राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी की ये कथा आप सब पूरी सुने। भक्त की सदैव रक्षा करते हैं मेरे नीप करोरी बाबा। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी की आस्था महाराज जी पर उस समय से थी जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। वे बहुधा उनके दर्शन करने जाया करते और अपने परिकरों के समक्ष उन्हें साष्टांग प्रणाम करते थे। कभी बीबी गिरी जी स्वयं जाकर बाबा को अपनी कार से राजभवन ले जाते और वहां उनका स्वागत करते। गिरी जी के सभी मनोरथ उनकी कृपा से पूरे होते। अरे हर भक्त के मनोरथ बाबा की दया से पूरे होते हैं अगर वह बाबा से कहता है। जब आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना से श्री बीबी गिरी कैंची आश्रम नैनीताल में आकर उनके चरणों में गिर गए। बाबा उनके ऊपर अपना वरद हस्त रखते हुए सता बोले, ये ब्रह्म वाक्य बाबा नीप करोरी महाराज जी के हैं। चुनाव जीतना चाहता है, चिंता मत कर, तू राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार गिरी जी अपनी विषम परिस्थितियों में बाबा के संपर्क बनाए रखे और उनकी कृपा से सदा आनंद में मग्न रहे। कादम्बनी नवंबर 1984 की ये घटना है। तंत्र विशेषज्ञ में डॉक्टर R.K. करौली जी ने अपना एक अनुभव व्यक्त किया है। आप कहते हैं कि जिगर के काम न करने से भी गिरी जी की पत्नी मूर्छित दशा में वेलिंगटन नर्सिंग होम में पड़ी थी और उनका इलाज चल रहा था सब प्रकार की। बाबा के भक्तों की कोई भी परीक्षा ना ले,
क्योंकि बाबा अपने भक्तों के साथ सदैव बने रहते हैं। अरे महाराज जी अपने भक्त को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते हैं। और यही आप देखिए कितनी ही अद्भुत कथा है। चिकित्सा सुविधाओं और चेष्टाओं के बाद भी बीबी गिरी जी की पत्नी की दशा गंभीर होती जा रही थी। एक रात उनकी नाड़ी बंद हो गई, रक्तचाप शून्य था और सांस रुकने लगी। डॉक्टर साहब ने गिरी जी को स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि ये अब जा रही हैं। मैंने बहुत इलाज करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। गिरी जी ने अनुरोध किया कि किसी प्रकार रात्रि के 2 बजे तक उन्हें जीवित रखने का प्रयत्न करो आप। अरे राष्ट्रपति जी डॉक्टर साहब से कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सभी प्रकार की उत्तेजक औषधियां ग्लूकोज में मिलाकर उनके शरीर में पहुंचाई हैं। सांस दिलाने वाले पंप का प्रयोग किया गया। पेस मेकर द्वारा हृदय गति देने का प्रयास भी किया गया। रात के 1:45 बजे सभी प्रयत्न फेल हो गए। डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी राष्ट्रपति जी की पत्नी के साथ प्रयास किए थे, सारे प्रयास फेल हो गए। गिरी जी बार बार उस कक्ष में घड़ी को ही देखे जा रहे थे। 2 बजे श्रीमती गिरी ने एक सांस ली और फिर उनकी सांस सामान्य रूप से चलने लगी। सुबह तक वे होश में आ गईं और बाद में पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। डॉक्टर साहब बहुत ही अचंभित हो गए। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि मैंने सारी औषधियां दे दी, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया और ये तो सामान्य हो गई। 1:45 बजे तो इनकी सांसें चली गई थी। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखकर हैरान थे और राष्ट्रपति जी जानते थे कि ये कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। जब डॉक्टर करोली ने राष्ट्रपति जी से रात्रि के 2 बजे का रहस्य जानना चाहा, तो भारत के राष्ट्रपति बीवी गिरी जी ने बताया कि मुझे बाबा नीप करोरी की दया से ये आभास हुआ कि 2 बजे के बाद मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। और राष्ट्रपति जी ने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं इसीलिए आपसे कह रहा, अरे 2 बजे तक मेरी पत्नी के आप प्राण की रक्षा कीजिए, पर आपने भी रक्षा नहीं कर पाई। अरे डॉक्टर भी हार गए। जहां पर सब हार जाते हैं, वहां पर मेरे बाबा जीत दिला देते हैं अपने भक्तों की। आप देखिए राष्ट्रपति जी की पत्नी को डॉक्टर साहब बचा रहे हैं, लेकिन नहीं बचा पाए। 1:45 बजे उनकी सांस चली गई, पर बाबा की दया और कृपा से 2 बजे वो सही होने लगी और सुबह तक सामान्य व्यक्तियों की तरह हो गईं। बाबा की दया और कृपा निरंतर हर भक्त पर बरस रही है। वो भक्त बाबा को याद करता है और बाबा तुरंत आ जाते हैं। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीप करोरी महाराज। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।